प्रकाश व्यवस्था की असेंबली, मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम एलईडी स्ट्रीट लाइट से क्षतिग्रस्त एलईडी की मरम्मत कैसे कर सकते हैं। उपकरण चाहिए: स्क्रू ड्राइवर, पेंच खोलने के लिए उपयोग करें, मल्टीमीटर, सर्किट की जांच के लिए उपयोग करें, सोल्डरिंग आयरन और सोल्डर वायर, क्षतिग्रस्त सर्किट की सोल्डरिंग के लिए उपयोग, अतिरिक्त एलईडी बदलने के लिए, पेंसिल मार्कर खराब एलईडी सर्किट को चिन्हित करने के लिए। अब हम मरम्मत की चरणबद्ध प्रक्रिया देखेंगे। चरण 1, प्रकाश को समतल सतह पर उल्टा करके रखें। चरण 2, उस पेच को हटा दें जो कांच को आवरण से जोड़े रखता है। चरण 3, क्लैंप्स को सावधानी से एक तरफ रख दें। चरण 4, कांच को हटाने के लिए स्ट्रीट लाइट को धीरे से उठाएं। यदि यह आसानी से नहीं उतरता है तो पीछे से केसिंग को धीरे से मारकर या स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके इसे उतारने का प्रयास करें। ग्लास और सिलिकॉन लाइनिंग को एक तरफ रख दें। चरण 5, प्रत्येक एलईडी में एक धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक नेगेटिव टर्मिनल होता है। चरण 6, पीसीबी के पास एक स्पष्ट अंकन है कि एलईडी को पीसीबी पर कैसे रखा जाना चाहिए। चरण 7, हम क्षतिग्रस्त एलईडी का पता लगाने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे। मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट करें। चरण 8, मल्टीमीटर रेड प्रोब को एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल पर और मल्टीमीटर ब्लैक प्रोब को नेगेटिव टर्मिनल पर टच करके एलईडी का परीक्षण शुरू करें। अगर एलईडी चमकती है तो इसका मतलब है कि एलईडी ठीक है। अगर एलईडी नहीं चमकती है तो इसका मतलब है कि एलईडी खराब हो गई है। इस एलईडी को मार्कर से चिन्हित करें। इस तरह से सभी एलईडी का परीक्षण करें। चरण 9, सभी क्षतिग्रस्त एलईडी के लिए सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करके उन्हें हटा दें। चरण 10, हटाए गए एलईडी के स्थान पर नए एलईडी मिलाप सुनिश्चित करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ठीक से मेल खाते हैं। चरण 11, लाइट के अंदर स्पर्श किए बिना ध्यान से लाइट का परीक्षण करें। जांचें कि क्या लाइट ठीक से काम कर रहा है। यदि यह अभी भी पहले की तरह काम नहीं करता है और आप सुनिश्चित हैं कि सभी एलईडी ठीक है तो यह ड्राइवर के साथ एक समस्या है। नया ड्राइवर प्राप्त करने के लिए निर्माता डीलर से संपर्क करें। यहां हम देखेंगे कि एलईडी ड्राइवर को एलईडी स्ट्रीट लाइट फिक्सचर से कैसे बदला जाए। एलईडी ड्राइवर को रिप्लेस करने से पहले हम एलईडी ड्राइवर का महत्व जानेंगे। एलईडी को होने वाले नुकसान को रोकने में एलईडी ड्राइवर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तापमान के साथ उच्च शक्ति वाले एलईडी के फॉरवर्ड वोल्टेज VF में परिवर्तन होता है। फॉरवर्ड वोल्टेज वोल्ट की मात्रा है जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड को बिजली का संचालन करने और प्रकाश करने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज कम होता जाता है, जिससे एलईडी अधिक करंट खींचती है। जब तक एलईडी जलती नहीं है तब तक एलईडी गर्म होती रहेगी और अधिक करंट खींचती रहेगी। इसे थर्मल रनवे के रूप में भी जाना जाता है। एलईडी ड्राइवर एक स्वनिहित बिजली की आपूर्ति है जिसमें ऐसे आउटपुट होते हैं जो एलईडी की विद्युत विशेषताओं से मेल खाते हैं। यह थर्मल रनवे से बचने में मदद करता है क्योंकि निरंतर चालू एलईडी ड्राइवर एलईडी को एक निरंतर करंट प्रदान करते हुए फॉरवर्ड वोल्टेज में बदलाव की भरपाई करता है। 2 मुख्य प्रकार के ड्राइवर हैं जो कम वोल्टेज डीसी इनपुट पावर आमतौर पर 5 से 36 वोल्ट डीसी का उपयोग करते हैं और जो उच्च वोल्टेज एसी इनपुट पावर आमतौर पर 90 से 277 वोल्ट एसी का उपयोग करते हैं। ड्राइवर जो हाई वोल्टेज एसी पावर का उपयोग करते हैं उन्हें ऑफलाइन ड्राइवर या एसी एलईडी ड्राइवर कहा जाता है। अब हम एलईडी ड्राइवर को बदलने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया देखेंगे। चरण 1, लाइट को समतल सतह पर उल्टा करके रखें। चरण 2, उस पेच को हटा दें जो कांच को आवरण से जोड़े रखता है।
चरण 3, कांच के कवर को ध्यान से एक तरफ रख दें। चरण 4, कांच को हटाने के लिए स्ट्रीट लाइट को धीरे से उठाएं। यदि यह आसानी से नहीं उतरता है तो पीछे से केसिंग को धीरे से मारकर या स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके इसे उतारने का प्रयास करें। ग्लास और सिलिकॉन लाइनिंग को एक तरफ रख दें। चरण 5, हमने पुराने ड्राइवर को पहले ही हटा दिया है। चरण 6, एलईडी ड्राइवर को बॉडी से फिक्स करने से पहले हम यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी बाहरी कण उपलब्ध ना हो। चरण 7, अब हम एलईडी ड्राइवर को ठीक कर रहे हैं। यह एसी एलईडी ड्राइवर है। 120 से 277 वोल्ट एसी की ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, आउटपुट वोल्टेज रेंज 64 से 143 वोल्ट डीसी, वॉट क्षमता 100 और आउटपुट करंट 0.7 एम्पियर डीसी। चरण 8, हमने पेज की मदद से एलईडी ड्राइवर को लाइट फिक्सर के शरीर के साथ फिक्स किया है। चरण 9, अब आप देख रहे हैं हम सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस के आउटपुट वायर को एलईडी ड्राइवर के इनपुट टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। अर्थ हरा तार को लाइट फिक्सर के शरीर से जोड़ रहे हैं। चरण 10, अब हम एलईडी ड्राइवर आउटपुट टर्मिनल को एलईडी पीसीबी टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। चरण 11, अब हम लाइट के अंदर स्पर्श किए बिना उसे बिजली की आपूर्ति देकर सावधानी पूर्वक संचालन का परीक्षण करेंगे। आप देख रहे हैं कि लाइट चमक रहा है। यदि लाइट ठीक से काम नहीं करेगा और आप सुनिश्चित हैं कि सभी एलईडी ठीक है और सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस ठीक है, तो यह ड्राइवर के साथ एक समस्या है। नया ड्राइवर प्राप्त करने के लिए निर्माता डीलर से संपर्क करें। चरण 12, इसके बाद सिलिकॉन लाइनिंग को उसके खांचे में रखें। चरण 13, कांच को आवरण में रखें। चरण 14, अब हम कांच के कवर को रख रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। चरण 15, पेज की उचित जकड़न सुनिश्चित कर रहे हैं। चरण 16, अब स्ट्रीट लाइट फिक्सर लाइट पोल पर स्थापित करने के लिए तैयार है। यहां हम देखेंगे कि सोडियम वेपर स्ट्रीट लाइट फिक्सर की मरम्मत कैसे करें। आप सोडियम लैंप फिक्सर देख रहे हैं जो स्ट्रीट लाइट पोल पर चालू स्थिति में नहीं था। हमने इसे मरम्मत के लिए स्ट्रीट लाइट के पोल से निकाला है। आप बाहर से स्ट्रीट लाइट फिक्सर का कांच का हिस्सा देख रहे हैं जो धूल से भरा हुआ है। अब हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से कांच के कवर को हटाने जा रहे हैं। हम अंदर से कांच को देख रहे हैं। धूल से ढका हुआ है जो किसी प्रकार के आंतरिक विस्फोट का संकेत देता है। सबसे पहले हम कांच की धूल साफ कर रहे हैं। अब हम खराबी का पता लगाने की कोशिश करेंगे और खराब हिस्से की मरम्मत या बदलने का काम करेंगे। यहां हम मल्टीमीटर की मदद से नए कैपेसिटर की सेहत की जांच कर रहे हैं। हमने कैपेसिटर के कैपेसिटेंस मोड की जांच के लिए मल्टीमीटर का चयन किया है। अब हम फेज और न्यूट्रल टर्मिनल को मल्टीमीटर रेड और ब्लैक टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। अब मल्टीमीटर कैपेसिटेंस वैल्यू 16.78 माइक्रो फेराड, जो कैपेसिटर नेम प्लेट डिटेल के अनुसार है, दिखा रहा है। इसका मतलब है कि यह कैपेसिटर अच्छी स्थिति में है। अब आप फिक्सचर में क्षतिग्रस्त कैपेसिटर देख रहे हैं। हम इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यह विस्फोट की स्थिति में था। अब हम मल्टीमीटर की मदद से डैमेज कैपेसिटर की कैपेसिटेंस देखेंगे। वैल्यू 1 माइक्रो फेराड के आसपास आ रही है। यह दर्शाता है कि यह डैमेज है क्योंकि वैल्यू कैपेसिटर नेम प्लेट वैल्यू यानी लगभग 16 माइक्रो फेराड के आसपास नहीं आ रही है। साथ ही हम इसे अच्छे कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहे हैं। हमने कैपेसिटर को बदल दिया है। अब हम सीरीज लैंप की मदद से लाइट फिक्सर को बिजली की आपूर्ति देंगे और इसके संचालन की जांच करेंगे। बिजली की आपूर्ति के बाद लाइट चमक नहीं रहा है, लेकिन हम कुछ हमिंग आवाज सुन रहे हैं। दिखा रहा है कि इग्निटर और चौक अच्छी स्थिति में है। अब हम सोडियम वेपर लैंप को बदल रहे हैं।
सोडियम वेपर लैंप को बदलने के बाद अब हम सीरीज लैंप की मदद से लाइट फिक्सचर को बिजली की आपूर्ति करेंगे और इसके संचालन की जांच करेंगे। अब यह चमकने लगा है, दिखा रहा है कि हमारा लाइट फिक्सचर अच्छी स्थिति में है। अब हम कांच के लैंप कवर को फिक्स कर रहे हैं। अब हमारा लाइट फिक्सचर स्ट्रीट लाइट पोल पर लगाने के लिए तैयार है।